नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पर्यावरण अध्ययन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे रिलेटेड जितने भी MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं वो हम करवा रहे हैं। और आज जो टॉपिक है पर्यावरण डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करें। और सिर्फ 2 वीडियो और आएंगे और हमारा पूरा एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप इसको देखते हैं और उसके बाद भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और जो इसका सही आंसर है सीसा और कार्बन के कण को, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंटार्कटिक में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। यह CDS 1999 में आया है और यह जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है, ऑप्शन सी। 3 नंबर कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह में देखी जाती है। यहाँ अंटार्कटिक के बारे में कह रहा है और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। तो जो इसका सही आंसर होगा 3 का वह है ऑप्शन मार्च और अप्रैल में। यानी कि यहाँ पर आपकी ये पृथ्वी है और ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है और यहीं पे अंटार्कटिक है। तो अंटार्कटिक में सितंबर अक्टूबर में और आर्कटिक में मार्च और अप्रैल में। तो यह फ़र्क है, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख प्रदूषक गैस है। तो प्रमुख प्रदूषक गैस के बारे में पूछ रहा है तो वह है CO। 5 नंबर कह रहे हैं अम्ल वर्षा होती है तो होती है आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कारखानों से अम्ल वर्षा होती है और इसका जो जांच केंद्र है वो ओस्लो में है। चलिए 6 नंबर कह रहे हैं तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो क्यों जल जाती है, तो वह है ऑप्शन बी, यहाँ पर क्लोरीन के कारण। फुसफुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं। तो वह कहाँ कार्यरत होते हैं, तो 7 का हो जाएगा कोयला खनन उद्योग में या कोयला की खदानों में। 8 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। तो 8 का हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो 9 का हो जाएगा आपका सी, औद्योगिक बहिस्राव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 कह रहा है कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त है जलाने में। तो ये कहाँ पर प्राप्त होता है, तो कोल पत्थर के कोयले से या बिजली जहाँ पर थर्मल पावर है वहाँ से ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो 11 का हो जाएगा ए, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी देख लीजिए। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। तो 12 का आपका हो जाएगा बी, स्वीडन में। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। तो 13 का हो जाएगा सी, कोलकाता को। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है। तो 14 का हो जाएगा अम्ल वर्षा को। 15 का निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है। तो 15 का हो जाएगा आपका बी, शिकागो। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। 17 कह रहा है कि जुगाली करने वालों पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मीथेन। 18 नंबर देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है तबाही मचा सकता है। तो 18 का हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से तीनों, वर्षा के रूप में, अनाज उत्पादन में, मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लिखा है कि असुमेलित जोड़े की पहचान कर इंगित कीजिए। तो जो 19 का असुमेलित है वह है नॉकनी रोग, सीसा प्रदूषण। बाकी ये सब इटाई रोग कैडमियम से होता है। मिनीमाटा रोग होता है पारा से। और ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट प्रदूषण से। चलिए 20 नंबर देखेंगे। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं आपका एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। पेयजल में संख्या या आर्सेनिक प्रदूषण सर्वाधिक है। तो वह कहाँ पर है, तो 21 का जो सही आंसर है वह कानपुर में है क्योंकि यहाँ पर चमड़ा के कारखाने हैं, बहुत सारी टैनरीज हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आर्सेनिक ज़्यादा पाया जाता है।
22 नंबर कह रहा है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो 22 का हो जाएगा ए, चमड़ा उद्योग से आप जानते हैं। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है। तो 23 का हो जाएगा ए, 1%। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है? तो 24 का हो जाएगा आपका आर्सेनिक के। चलिए 25 नंबर देखेंगे। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो क्या है? 26 का हो जाएगा आपका सी, वायु प्रदूषण का। विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? तो 27 में भी आपने देखा, तो आपका हो जाएगा 7.0%। 28 देखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? तो 28 का हो जाएगा सी, CO से। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है? तो 29 का हो जाएगा ऑक्सीजन उर्वरण का प्रभाव या फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से अभिप्राय है, तो वह है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। पर्यावरण का गुण रूप में निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। अब अपस्फोटन या नॉकिंग किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है? तो 31 का जो सही आंसर है वह है टेट्रा इथाइल लेड द्वारा, जो कि आपके पेट्रोल में पहले मिलाया जाता था, अब नहीं। पहले आप देखिएगा तो सीसा रहित पेट्रोल आता था। 32 नंबर कह रहा है कि फ्रियॉन जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेंट द्रव के रूप में किया जाता है, रासायनिक नाम क्या है? तो जो 32 का सही आंसर है वह क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन सी। चलिए 33 कह रहा है कि पेंट उद्योग के श्रमिकों को निम्नलिखित जोखिमों में से किस एक का सामना करना पड़ता है? तो 33 का हो जाएगा डी, सीसा प्रदूषण का। 34 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, तो वह ऑप्शन ए, ओस्लो में। चलिए 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक गैस के कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? तो होती है आपका डी में, भाप अंगर गैस में। चलिए 36 के निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी, त्वचा कैंसर। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे विषालु धातु प्रदूषक है, तो मोस्ट टॉक्सिक है आपका। 37 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, लेड। 38 कह रहे हाल के वर्षों में इस विषय पर चिंता बढ़ी है कि मथुरा की तेल परिष्करणशाला और ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। ताज को कोई भी संभावित क्षति पहुंच सकने का मुख्य वैज्ञानिक आधार है। तो जो 38 का सही आंसर है वो है अम्ल अवेक्षण और क्षोभ मंडलीय ओजोन, ऑप्शन ए। चलिए 39 में देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि। और उपयुक्त में से कौन ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो आप जानते हैं कि यह सभी मीथेन के स्रोत हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। चलिए 34 कह रहा है प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग 40 का जो सही आंसर है वह है डी। तो ए का हो जाएगा 3, कार्बन मोनोऑक्साइड, श्वास संबंधी रोग। B4 नाइट्रोजन के ऑक्साइड केंद्रीय नर्वस सिस्टम को यह प्रभावित करता है। और C धूल के कण लीवर और किडनी को, और सीसा कैंसर उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है या एंथ्रोपोजेनिक है? तो ऑप्शन जो 41 का सही आंसर है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इसका हम उपयोग अपने रेफ्रिजरेटर और AC में करते हैं।
42 कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है। तो आपका ए, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। 43 देख लेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। तो 43 का जो सही आंसर है आपका वो है डी, उपर्युक्त में से सभी। धरातल पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करना, फॉग में वृद्धि होती है, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। 44 नंबर कह रहा है कि मानव जनसंख्या का अधिकांश भाग पेयजल के माध्यम से विकिरण की उच्च मात्रा ग्रहण करता है क्योंकि इसमें निम्न तत्व पाए जाते हैं। तो 44 का जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियम 226 व रेडान 222, ऑप्शन ए। जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा संधि जिसमें कि मछलियां संक्रमित थीं, किस पदार्थ की अधिकता के कारण हुआ था। तो जो 45 का सही आंसर है दोस्तों वो है आपका पारा के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 46 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति बेंजीन के प्रभाव में आता है। बेंजीन एक ज्ञात कैंसर कारक है। तो 46 का जो सही आंसर होगा वह सी, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभी निर्धारित नहीं किया गया है। तो 47 का हो जाएगा सी, चीनी, माफ कीजिएगा चाय। 48 देख लेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है, पर्यावरण डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। तो 48 का हो जाएगा बी, ए और दोनों सत्य हैं पर इसकी व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो 49 का जो सही आंसर है वह है सी, प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति। 50 देख लेंगे, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। तो 50 का जो सही आंसर होगा वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। 51 नंबर कह रहा है किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। तो वह होती है आपके ऑप्शन सी, नॉर्वे में। चलिए 52 नंबर कह रहा है कि यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। दूसरा कह रहा है जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का बड़ा पैमाने पर उपयोग हो रहा है। 3 नंबर कह रहा है पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। 4 कह रहा है कि कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो जो 52 का सही आंसर है वह 3 और 4 सही है, बाकी सभी गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और 53 नंबर कह रहा है कि नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है। बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो है आपका अस्थि मज्जा या स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। 54 कह रहा है रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। तो 54 का जो सही आंसर होगा वो है बेंजीन, ऑप्शन ए। 55 कह रहा है समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ज़्यादा की मात्रा बढ़ाकर लेती है। निम्न विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए। तो किस चीज़ की मात्रा बढ़ाकर लेती है, तो वह है आपका कॉस्मिक किरणों की, ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 कह रहा है अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। तो 56 का हो जाएगा आपका बी, लेड। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है। तो 57 का आपका सही हो जाएगा मीथेन। माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा सही से नहीं लिखा हुआ है जी, इसका जो आंसर है वो है मीथेन। चलिए 58 कह रहे हैं घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आप जानते हैं रंगीन टीवी। अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक कौन है। तो 59 का जो प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक है वह है आपका चूर्ण प्रवार या मोलास्का, ऑप्शन सी।
चलिए 60 कह रहा है कि कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लूटोनियम 239 ऑप्शन सी। जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। तो 61 का स्तनपायी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। तो 62 का हो जाएगा आपका सफ़ेदा। और 63 कह रहा है किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई। तो जो 63 का सही आंसर होगा वो होगा निम्बस 7। चलिए 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता। तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा डी, जल विद्युत शक्ति केंद्र। कॉमन सेंस की बात थी, आप इसको आराम से कर सकते थे। 65 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक संपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कैटलिक कन्वर्टर। तो 65 का हो जाएगा ए, पैलेडियम। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि होने से होता है। तो 66 का हो जाएगा आपका बी, 80 से 90 डेसिबल। पैन मुख्यतः है या पैरा ऑक्सीटिल नाइट्रेट मुख्यतः है। तो 67 का हो जाएगा आपका सी, वायु प्रदूषक। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लाया गया या लागू हुआ। तो 68 का सी, 1974 में। 69 कह रहे हैं निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। तो 69 का हो जाएगा सी, जंगल की आग प्राकृतिक प्रदूषक है। निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील हैं। तो 70 का हो जाएगा ये, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 71 कह रहे धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। तो आप सभी जानते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, ऑप्शन डी। कोशा में सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 द्वारा प्रभावित होने वाला भाग। तो 72 का हो जाएगा बी, कोशा का झिल्ली तंत्र या मेम्ब्रेन सिस्टम्स। 73 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, SR19 ओजोन है। तो 74 का हो जाएगा आपका बी, द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, तो किसी दिन हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एरोसोल प्रदूषक है जो वायुयानों में पाया जाता है। तो 75 का आपका जो सही आंसर है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। तो 76 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी, यानी SO2, O2, CO और NO2 यह सभी प्राथमिक प्रदूषक हैं। निम्न में से जल की BOD को बढ़ाता है। तो 77 का हो जाएगा शर्करा मिल के अपशिष्ट को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं। चलिए 78 कह रहा है कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। तो मृदा प्रदूषण का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है प्लास्टिक, ऑप्शन बी। धुंध कोहरा का निर्माण होता है। तो 79 का हो जाएगा धुएं प्लस कोहरे से, ऑप्शन सी। 80 कह रहा है कि CO का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में होती है। तो 80 का हो जाएगा बी, 250 गुना अधिक। 81 कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, ऑप्शन बी। 82 वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं या इंडिकेटर हैं। तो 82 का जो हो जाएगा वो लाइकेन तथा मॉस हैं, ऑप्शन सी। 83 कह रहा है कि स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैस के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा O3 एवं पैन। 84 दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MI6 तथा चेरनोबिल त्रासदी के नाम से जाना जाता है कहाँ पर घटित हुए। तो 84 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1984 भोपाल और यूक्रेन 1986 में। इसको चेरनोबिल घटना भी कहते हैं।
85 कह रहा है कि डीडीटी की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है। तो यह कहलाता है जैविक आवर्धन, ऑप्शन ए। 86 कह रहा है कि निम्न में से किन्हें वहित मल उपचार के काम में लाया जाता है। तो 86 का सही आंसर होगा आपका एक कोशिकीय हरित शैवाल, ऑप्शन डी। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। तो 87 का हो जाएगा आपका रेडिएशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 88 कह रहे निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। तो 88 का भी शीशा। 89 निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। तो 89 का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। 90 कह रहा है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। तो कह रहा है पहला कि यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों का असंतुलित कर देता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। तो 90 का हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी। 91 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 92 अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस। तो आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी था। 93 भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। तो 93 का हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन सी। 94 में कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्तिकारक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलॉन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 94 का जो सही होगा वह यह तीनों, ऑप्शन डी। यहाँ पर एक सूची दी हुई है और दूसरी सूची से इसको मिलाना है। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं। तो एस्बेस्ट धूल, तो यह फेफड़ों को प्रभावित करती है। फिर सीसा, यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा, यह लीवर को प्रभावित करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, यह ब्लड में या रक्त की धाराओं को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 96 में कह रहा है कि हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि। तो 96 का जो नहीं रहती हैं, तो पहला है कि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं। दूसरा कह रहा है कि समुद्रों में पादप प्लावक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। और चौथा कह रहा है कि ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। तो 96 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है आपका केवल 2, समुद्र में पादप प्लावक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 97 अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है। यूपीएससी के 2011 में आया है। तो इसका संभावित कारण है कि विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। चलिए 98 अम्ल वर्षा के निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं। कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और जर्मनी। तो यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि कनाडा और नॉर्वे 1 और 3। चलिए 99 में देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड उपर्युक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। तो यह सभी उत्सर्जित होते हैं। चलिए 100 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। तो 100 का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। और 101 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक जैव सूचक है। तो आप सभी जानते हैं कि जैव सूचक जो होता है आपका लाइकेन होता है, ऑप्शन बी। तो मित्रों यह थे 101 प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे और मैंने कोशिश करी है कि ये 25 मिनट में ही वीडियो ख़त्म हो जाए। आशा है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।